भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी इस हवेली में रात बिताने गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। कई लोगों ने हवेली से अजीबोगरीब चीखें सुनी थी और कुछ ने तो सफेद साड़ी में लिपटी एक डरावनी औरत को रोते और घूमते हुए भी देखा था। गांव के 4 दोस्त रवि, सुरेश, दीपक और अमित हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। जब उन्होंने हवेली की इन कहानियों के बारे में सुना तो वे इसे एक अफवाह समझने लगे। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन अमित थोड़ा डरपोक था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर ये सच हुआ तो। सुरेश ने उसे मजाक में धक्का देते हुए कहा, चलो इसे सच झूठ करने का एक ही तरीका है, हवेली में रात बिताकर देखना। रात का फैसला। आखिरकार चारों दोस्तों ने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में जाएंगे और वहां रात बिताएंगे। रात के द्वार बजते ही वे चारों टॉर्च और लाठी लेकर हवेली पहुंचे। हवेली सच में भयानक लग रही थी। उसकी दीवारों पर जाले लगे थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और उन पर उल्की की मोटी परत जमी थी। हवेली के दरवाजे पर बड़ा सा ताला था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब रवि ने हल्का सा धक्का दिया तो ताला अपने आप खुल गया। वे चारों अंदर घुसे और तभी हवेली के दरवाजे ने जोर से खुद धड़ाम से बंद होकर एक भयंकर आवाज की गूंज फैला दी। दीपक ने घबराकर कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये पुरानी हवेली है, लकड़ी की बनी चीजें खुद ब खुद आवाज करती हैं, चलो अंदर देखते हैं। भयानक शुरुआत। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां का माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ पुराने फर्नीचर बिखरे हुए थे। अचानक एक कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्दनाक और डरावनी थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। सुरेश ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो उन्हें एक धुंधली परछाई दिखाई दी। एक औरत की परछाई जो धीरे धीरे हिल रही थी। उसके लहराते बाल हवा में उड़ रहे थे और सफेद साड़ी उसके पतले हड्डियों जैसे शरीर से लिपटी हुई थी। अचानक उसने अपना सिर घुमाया। चारों दोस्तों की चीख निकलते निकलते रह गई। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसका मुंह इतना चौड़ा था जैसे किसी ने जबरदस्ती फाड़ दिया हो। भूत का हमला। अमित और दीपक भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर जबरदस्त तूफान जैसा माहौल बन गया। खिड़कियां जोर जोर से पटपटाने लगीं और हवा में किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज गूंजने लगी। औरत की आत्मा हवा में तैरती हुई उनके पास आई और एक भयानक आवाज में बोली, भाग जाओ यहां से, वरना तुम सब मर जाओगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों डरा रही हो? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके लंबे नुकीले नाखून धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसकी आवाज और गहरी और खौफनाक हो गई। तुम भी उन लोगों की तरह मारे जाओगे जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। रहस्य का पर्दाफाश। चारों दोस्त जैसे तैसे अपनी टॉर्च जलाकर हवेली में भागने लगे। भागते भागते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी तस्वीर टंगी मिली। यह तस्वीर किसी रानी की थी। नीचे लिखे नाम को पढ़ते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि को अचानक गांव के एक बुजुर्ग की बात याद आ गई। यह हवेली एक राजा की थी जिसने अपनी पत्नी को मारकर यहीं दफना दिया था क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया था। भूत की असली कहानी। रानी विभावरी को जब राजा के धोखे के बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन राजा ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए उसे इसी हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया। मरते समय रानी ने एक श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में आएगा वह मेरी तकलीफ को महसूस करेगा और कभी वापस नहीं जा सकेगा। चारों दोस्त अब बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन सबसे बुरा तो अभी बाकी था। सबसे भयानक पल। अचानक हवेली की सारी दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर खून की बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और उनमें से कई कंकाल बाहर आने लगे। फिर वही सफेद साड़ी वाली आत्मा हवा में उछली और जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि चारों दोस्तों के कान सुन पड़ गए। दीपक बेहोश हो गया। रवि और सुरेश उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे तक लाने लगे। तभी अमित जोर से चिल्लाया। दरवाजा फिर से बंद हो गया। औरत की आत्मा हवा में ऊपर उठी और जोर से हंसने लगी। अब उसका शरीर जलने लगा था, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते।
आखिरी उपाय। तभी सुरेश को याद आया कि मंदिर के पुजारी ने कहा था कि अगर कभी किसी आत्मा का सामना हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। सुरेश ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और बाकी तीनों ने भी उसका साथ दिया। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, आत्मा चीखने लगी और उसके शरीर से आग की लपटें उठने लगीं। कुछ ही पलों में आत्मा हवा में घुलकर गायब हो गई। हवेली फिर से शांत हो गई। क्या सच में सब खत्म हुआ? चारों दोस्तों ने भागकर हवेली का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन जब वे मुड़े तो हवेली की एक दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मुझे भुला दिया पर मैं फिर लौटूंगी। उसके बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका।